हेलो स्टूडेंट्स, मेंस सिलेबस समझते हैं। मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला जो 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 150 मार्क्स का। पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश होता है। और पेपर 2 कमीशन ने नोटिफिकेशन में 15 लैंग्वेजेज का लिस्ट निकाला है। उसमें से कैंडिडेट को जो सूट करता है उसमें से एक पेपर वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो पेपर 2 में आता है और पेपर 2 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। और बाकी पेपर जो कि 3 से 6 है वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। लैंग्वेज पेपर जो कि पेपर 1 और पेपर 2 है, तो पेपर 1 में क्या होता है कि एक कंपोजिट पेपर ऑफ जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश टू अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड लैंग्वेज ऑफ which every candidate will have to opt for one. The subject based paper shall be social science, history or geography, Indian constitution, polity, public administration and good governance, Indian economy, globalization and sustainable development. और पेपर 6 जो होगा वो जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ऐसा देखें तो पेपर 1 लैंग्वेज बेस्ड, ये क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये 50 मार्क्स ईच, यानी कि एग्रीगेट 100 मार्क्स के पेपर है। और पेपर 2 ये होंगे आपके रीजनल लैंग्वेज। कमीशन ने 15 रीजनल लैंग्वेजेस का लिस्ट निकालना है, तो उसमें से एक लैंग्वेज पेपर ऑप्ट करना होता है, रीजनल लैंग्वेज। ये जो होता है ये 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। और बाकी जो हो गए पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड मतलब ये पेपर 3 हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पेपर 4 हो गया पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पब एड। पेपर 5 हो गया इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। और पेपर 6 हो गया बेसिक साइंस, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो ये होता है। इसमें से इन तीनों 4 पेपर जो पेपर 3, 4, 5 एंड 6 जो है, इसका अगर पैटर्न देखें तो पेपर 3 ये सेक्शन ए, सेक्शन बी ऐसे डिवाइडेड होता है सेगमेंट में। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि पेपर 3 का सेक्शन ए में 10 MCQ और 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सिमिलरली सेक्शन बी में 10 MCQ और 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सो बेसिकली मेरा पेपर 3 से पेपर 6 तक ईच पेपर 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स। सो अगर हमको देखा जाए कि पेपर एक्सेप्ट पेपर 6
पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, इन तीनों में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है। तो ये हो गया 200 मार्क्स। लेकिन पेपर 6 में क्या होता है, एक 40 मार्क्स का होता है और बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो 32 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 4 ही आंसर करना होता है, लेकिन इसमें जो है लॉन्ग टाइप का 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो 5 × 32 ये हो गया आपका 160 मार्क्स और ये हो गया 40 मार्क्स। बेसिकली ये भी 200 का ही है। तो इसका जो है ना ब्रेकअप इस टाइप का है। अभी पीडीएफ में जाकर देखते हैं। पीडीएफ में अभी ये ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये 200 मार्क्स का है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसे पेपर में फ्रेम होगा, उसका वेटेज क्या होगा वो दिया हुआ है। तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस shall have 2 distinct sections, one of history and the one of geography, each of 100 marks. The candidate will be required to answer 1 compulsory and 2 optional question from each section, that is 6 question in all. 6 question in all. The compulsory question of each section covering the entire syllabus of concerned section shall have 10 question. Type question each of 2 marks, 10 × 2 20 marks. In addition, there shall be 4 optional section in each section of history and geography. Since there are 4 distinct subsections both in history and geography, 1 question will be drawn from each subsection as to make a total of 4 optional question in each of the 2 distinct section of history and geography, of which candidate will be required to answer only 2 questions each of 40 marks. The optional question shall be answered in the traditional descriptive style requiring long answer. कहना क्या चाहता है ये यहाँ देखते हैं। ठीक है, वो कहना ये चाहता है कि पेपर 3 जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, हिस्ट्री का एक सेक्शन अलग होगा जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 1 to 10। इसका हो गया 2 मार्क्स ईच, तो 20 का हो गया। उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन 4 होगा जिसमें कि आपको 2 ही आंसर करना है। ठीक है। सिमिलरली ज्योग्राफी सेक्शन में क्या हो गया, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू है और 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपका एक लिबर्टी होता है सिलेक्शन का कि आप कोई 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये आप ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिक्टली सिलेबस से ये क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो इसका भी सेक्शन यहाँ बटा हुआ है, सेक्शन A, B, C एंड D। तो ये सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होगा ना वो एक सेक्शन से एक क्वेश्चन मैंडेटरी है। तो अगर आपको जैसे कि आप यहाँ देखें 4 लॉन्ग है ना, तो A, B, C, D ऐसा पर सेक्शन से एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 ही करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और एक सेक्शन D जो झारखंड का होता है, इसमें से आप 2 सेक्शन अच्छे से तैयारी कर ले और वो जब 4 क्वेश्चन यहाँ सिलेक्शन के लिए आता है तो आप यहाँ से 2 सेक्शन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके, अब पेपर 4 देखते हैं। पेपर 4 जिसका सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस।
इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और सेक्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ओके, इसका एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ध्यान देने वाला एक चीज़ है कि जैसा सिलेबस में दिया हुआ है वैसा क्वेश्चन पेपर फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है, आपका 2 सेक्शन हो जाता है। सेक्शन ए जिसमें कि एमसीक्यू इकट्ठा 20 दे दिया है, 2 × 20 40 मार्क्स का। बाकी 160 मार्क्स का जो है उसका आपको इकट्ठा 8 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 आंसर करने। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 8 में से 4 या तो पॉलिटी के क्वेश्चन चूज कर सकते हैं या तो पब के। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 20 कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए जो फुल्ली एमसीक्यू है वो 40 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन है, वो मैंडेटरी है। सेक्शन जो बी है उसमें 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच कैरिंग इक्वल वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। तो आपको वहाँ से 4 कोई भी क्वेश्चन उठाकर आंसर कर लेना है। अगर आपका पॉलिटी बढ़िया है तो आप पॉलिटी का 4 क्वेश्चन उठाकर आंसर कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है जैसा कि दूसरे जगह पेपर 3 में सोशल साइंस में था। तो ये हो गया पेपर 4 का, ठीक है। पेपर 5 देखते हैं। पेपर 5 इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। तो इसका पैटर्न अभी क्या दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन कैरिंग 40 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन 1 इज कंपल्सरी जो कि एमसीक्यू है, और सेक्शन 2 to 5 2 ऑप्शनल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक आंसर देना है। तो सिंपल है, 5 सेक्शन ईच कैरिंग 40 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप में आपके पास ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी उसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो सेलेक्ट करके आप आंसर कर सकते हैं। ये सेक्शन 2 क्वेश्चन 1 एंड ये और करके दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे ये कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ पेपर 5 इकोनॉमिक्स। इसका एक बार सिलेबस देखते हैं। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी जैसा बोला गया है वैसा ही है। क्या बोला गया है, द क्वेश्चन पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शेल कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन 1 to 5। तो ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही दिया हुआ है, सिर्फ पेपर 4 में जो लिखा हुआ है वैसा क्वेश्चन नहीं सेट किया गया, वो चेंज हो गया। तो ग्रुप ए टू ग्रुप डी। ओके, एक लास्ट पेपर रह गया, उसको भी देख लेते हैं। ये है बेसिक साइंस, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी जो कि 20 MCQ है, और क्वेश्चन 2 to 6 यानी कि 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 to 600 वर्ड्स। ऐसा और कोई भी पेपर में वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसी पेपर में वर्ड लिमिट के बारे में मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर ऑफ इक्वल वैल्यू कैरिंग 32 मार्क्स ईच। इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको आंसर करना है,
इसलिए जो पर क्वेश्चन वेटेज है ना वो 8 मार्क्स से कम हो गया है। अभी हम समरी में एक बार देख लेंगे सारा, ठीक है। तो इसमें 5 लॉन्ग आंसर टाइप है और एक 20 क्वेश्चन का MCQ आंसर करना होता है, ठीक है। सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। ग्रुप ए फिजिकल साइंस, जिसमें MKS CGS ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्पीड, सोलर सिस्टम। ग्रुप बी लाइफ साइंस, जिसमें कि बायो, सेल स्ट्रक्चर, सेल रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। ग्रुप सी एग्रीकल्चर साइंस एंड ग्रुप डी एनवायरनमेंट साइंस एंड ग्रुप ई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बने हैं वो एक सेक्शन से एक क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि 32 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो एक बार समरी देख लेते हैं। समरी, ओके। समरी में क्या है, JPSC मेंस पेपर 1 एंड 2 ये लैंग्वेज बेस्ड। पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसका सेपरेट सेक्शन सेक्शन ए हिस्ट्री। क्वेश्चन कैसे हैं, 10 MCQ एंड 2 लॉन्ग। तो ये हो गया 10 × 2 और ये 40 80, तो ये हो गया 80 100 मार्क्स। सिमिलरली जियोग्राफी, जो कि सेक्शन बी, 10 MCQ 20 मार्क्स एंड 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 80 मार्क्स 100। सो ये पेपर 3 डन। पेपर 4 देखते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पब एड। इसका क्या है, सेक्शन ए 20 × 2 40 मार्क्स MCQ and then 4 × 40 160 marks 200। पेपर 4 कंप्लीट। पेपर 5 का क्या हो गया, पेपर 5 MCQ 20 × 2 40 marks and 4 × 40 long type question 160, so 200 marks। पेपर 5 डन। पेपर 6 इसका कुछ अलग है। 20 × 2 40 MCQ and then 32 × 5 160, so total 200 marks। ये पेपर 6 डन। अगर PDF से, ऑफिशियल PDF से आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, ये मतलब ये हो गया हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एक सेक्शन झारखंड का, ठीक है। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी
4 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल प्रिंसिपल्स, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, एंड लास्ट डी सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, यूटिलाइजेशन एंड इट्स रिसोर्स। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप सिर्फ पॉलिटी भी पढ़ेंगे ना तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपको दोनों सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक है सो फार, अभी तक का जो पैटर्न है वो बाद में चेंज हो जाए, उसके लिए रेडी रहना। एंड पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ये पीडीएफ है ना, एक ग्रुप है उसमें डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस डिस्कस करने का क्या है मेन मोटिव, कि इसको पढ़ना भी है। तो पेपर 5 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 5 से स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग के साथ। पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आंसर राइटिंग करना है। उसके बाद पेपर 6, मतलब पेपर 5 पेपर 6 पैरेलली देख सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है बोर हो जाए। और जो प्री का सिलेबस है उसको रेगुलर सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करते जाएंगे। ओके, सो फार ये प्लान है, देखते हैं। थैंक्स।